आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुंगेली से आई एक ऐसी रिपोर्ट जो बताती है कि कैसे करोड़ों की लागत से खरीदे गए वाहन और मशीनें अब कबाड़ की हालत में पहुंच चुकी। कभी नगर विकास और स्वच्छ भारत अभियान की रीढ़ माने जाने वाली ये मशीनें अब धूल खा रही है, जंग लग रहा है और कोई पूछने वाला तक नहीं है। क्या ये उपकरण विकास का प्रतीक थे या फिर केवल कमीशन खोरी का एक जरिया बन गए? देखिए हमारे संवाददाता नईम खान की एक ग्राउंड रिपोर्ट। ये जेसीबी, ये ड्रेनेज मशीनें, ये कचरा वाहन, ये पोकलेन और ये ट्रैक्टर ट्रॉलियां सब कुछ अब धूल खा रही है, जंग खा रही है। मुंगेली नगर पालिका में रखरखाव के अभाव में कर्मचारियों की कमी और सबसे ज्यादा जिम्मेदारों की अनदेखी के कारण करोड़ों की संपत्ति अब कंडम हो चुकी है। स्वच्छ भारत मिशन और अन्य योजनाओं के तहत नगर विकास के लिए जो बेशकीमती मशीनें खरीदी गई थी वो अब नगर पालिका कार्यालय और सीएमओ बंगले के बगल में यूं ही बेतरतीब पड़ी सड़ रही है। ये वही पैसा है जो जनता ने टैक्स के रूप में दिया था। जी हां, टैक्स के रूप में, पर अब वो कमीशन की नीतियों की भेंट चढ़ चुका है। इतना ही नहीं, नगर पालिका अब इन वाहनों को कबाड़ के भाव में बेचने की तैयारी में है। यानी करोड़ों की मशीनें अब नीलामी में औने पौने दाम पर बिकेगी। सवाल यह है कि अगर इन्हें मेंटेन नहीं करना था तो खरीदा क्यों गया, और अगर खरीद लिया तो इसका इस्तेमाल सही ढंग से क्यों नहीं किया गया। अब सुनते हैं जवाबदारों को, यानी दोनों प्रमुख दलों को, कांग्रेस और भाजपा के पूर्व पार्षद और जिला अध्यक्ष क्या कहते हैं। मेंटेनेंस के अभाव में इनकी ये स्थिति है। 2-400 रुपये जहाँ खर्चा लगना है उन गाड़ियों पे, उनको इसी तरह से फेंक दिया जाता है। और खास करके स्वच्छता अभियान के तहत सरकार के द्वारा शहर को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए जो ये व्यवस्थाएं की गई है, अब आप अपनी आंखों से देख रहे हैं कि मुंगेली नगर पालिका में इसका क्या हाल है। पार्षदों को भी पता नहीं होगा कि ये चीजें खरीदी की गई है, यहाँ महीनों से खड़ी है, उनके नाम से भी पर्ची कटती है, उन पर डीजल जलाया जाता है और मेंटेनेंस के नाम से लाखों रुपए हर महीने निकाल के खा लिया जाता है। और कुछ एक गाड़ियाँ जो नहीं खड़ी हैं, जो 2-2.5 साल पहले खरीदी गई हैं, वो कांग्रेस के सरकार में कांग्रेस को जहाँ नुमाइंदे बैठे थे, नगर पालिका जो संभाल रहे थे, उन्होंने कमीशन का खेल किया है। उसकी जांच हम भी निश्चित रूप से करवाएंगे। बाकी जो कबाड़ की गाड़ियाँ हैं उसकी नीलामी प्रक्रिया इस नगर पालिका में होती है ऑनलाइन पोर्टल से, और बाकी जिसमें भ्रष्टाचार का नई गाड़ियाँ जो खड़ी है जिनका उपयोग नहीं हुआ है उसके लिए निश्चित रूप से हम जांच करवाएंगे कि 2 साल पहले इन्होंने ऐसी सामान क्यों खरीदा जिसका उपयोग नहीं इस शहर में। नगर पालिका एक धोखे से, इन लोग अगर कुछ अध्यक्ष का सीट पा गए हैं तो उस नाते अगर इन लोग आरोप लगा रहे हैं तो अपने अध्यक्ष से पूछें। आरोप लगा रहे तो अध्यक्ष तो इनका है, कौन कांग्रेसी आरोप लगा रहे हैं? अध्यक्ष तो कांग्रेस का है, कांग्रेस के अध्यक्ष यानी उस भ्रष्टाचार में अध्यक्ष शामिल है। हमारा सीएमओ और भारतीय जनता पार्टी का जो उपाध्यक्ष है निश्चित रूप से विकास और सफाई के मुद्दे में आगे बढ़ रहा है। नगरीय प्रशासन मंत्री और उप मुख्यमंत्री का गृह जिला है कि नगर पालिका में जो प्रयोग किए जाने वाले जो उपकरण हैं कबाड़ की स्थिति में बदल गया है, बिल्कुल सत्ता पक्ष के दबाव में। और देखिए, आप लोग जाके देखिए कबाड़ में किस तरह से करोड़ों के सामान पड़ा हुआ है। आप लोगों को पता चल जाएगी कि नए नए सामान कभी अभी तक के उपयोग नहीं हुआ है। जेसीबी को उपयोग कमीशन खोरी का खेल है। और कमीशन खोरी के अलावा जेम पोर्टल में अगर जरूरत है तभी सामान भेजा गया है, और जिस तरह से यहाँ सामान भेजा गया उनको उपयोग क्यों नहीं हो रहा, कबाड़ में क्यों बदल गया है। वहीं इस मामले में नगर पालिका के अध्यक्ष रोहित शुक्ला और सीएमओ आशीष तिवारी का कहना है कि यह खरीदी हमारे कार्यकाल की नहीं है। जो वाहन रिपेयर हो सकते थे उन्हें उपयोग में लाया जाएगा, बाकी को पोर्टल पर डालकर नीलामी की जाएगी, उससे प्राप्त राशि नगर के अन्य कार्यों में लगेगी। यह खबर मेरे को आम जनता के द्वारा और आप लोग के द्वारा ये खबर मेरे को मिला है। निश्चित रूप से जो गाड़ियाँ
पुरानी खड़ी है, नया लिया गया है, उसको भी खड़ा किया, ऐसे करके जानकारी मेरे को मिली है। इसके जवाबदार हमारे नगर पालिका के अधिकारी सीमो सर, वो बताएंगे आप लोगों को कि क्या क्या गाड़ियाँ खरीदी की गई है और कब की गई है। मेरे कार्यकाल में ऐसा कोई गाड़ी खरीदा नहीं गया है। इसके पहले जो उपकरण लिए गए थे जो ख़राब हालत में पड़े हुए हैं, वे मेंटेनेंस वास्तव में नहीं हुआ होगा, तभी ख़राब हालत में पड़े हुए हैं। तो मैं उसको अभी संज्ञान में लेते हुए राशि की उपलब्धता के आधार पर सभी सामानों को बनवा रहा हूँ और उसको उपयोग में लाऊंगा। और जो उपयोग जो नहीं है, ऐसे उपकरण भी हैं, उसको मेरे द्वारा MSTC पोर्टल है, उस पोर्टल में उसमें नीलामी की कार्रवाई की जाएगी, जिससे जो भी राशि अगर आता है उसको अपने निकाय में उपयोग किया जाएगा। तो सवाल अब ये है कि जब उपयोगिता ही नहीं थी, मेंटेनेंस के लिए स्टाफ नहीं था, तो फिर खरीदी क्यों गई मशीनें? क्या यह महज कमीशन खोरी का एक उदाहरण नहीं है? क्या वाकई विकास योजनाओं को विनाश की नीति में तब्दील कर दिया गया है? जनता के पैसों से खरीदी गई मशीनें अगर जनता की सेवा में नहीं बल्कि कबाड़ में बदल रही है, तो यह लापरवाही नहीं, एक सुनियोजित भ्रष्टाचार। फिलहाल इंडिया टाउन न्यूज के विशेष ग्राउंड रिपोर्ट पर इतना ही। मैं सुधीर मिश्रा, देखते रहिए सच्चाई के सबसे नजदीक इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जय हिंद।